नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण किले के बारे में, जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। देखो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का जो किला है, ये किला आपका चित्तौड़गढ़ जिले में ही स्थित है। राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण किला है, कई सारे नामों से इस किले को जाना जाता है। अच्छा, इस किले के बारे में अपन कौन कौन सी बातें पढ़ेंगे? तो सबसे पहली बात तो अपन इस किले के जो भी उपनाम है उनके उपनामों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी बात, इस किले का निर्माण, इनका पुनः निर्माण या मरम्मत के बारे में पढ़ेंगे। तीसरी बात, इस किले की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और चौथी बात, इस किले में जो दर्शनीय स्थल हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं इस किले के उपनाम के बारे में। देखो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का जो किला है, इस किले का एक उपनाम है चित्रकूटगढ़। ये कहते हैं जब ये किला बना था, इसका निर्माण करवाया था मान मौर्य ने। उस समय मान मौर्य ने इस किले का नाम रखा था चित्रकूटगढ़। तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रारंभ में इस किले का नाम था चित्रकूटगढ़। उसके बाद में दूसरा नाम है विचित्रगढ़। ये कहते हैं कि इस किले का पुनः निर्माण करवाया था मेवाड़ के राजा कुंभा ने। और कुंभा ने जब इसका पुनः निर्माण करवाया था, उस समय इसका नाम रखा गया था विचित्रगढ़। तो याद रहे, कुंभा के समय इसका नाम था विचित्रगढ़। तीसरा उपनाम है दुर्गों का सिरमौर। ये कहते हैं कि ये राजस्थान का सबसे प्रमुख, सबसे बड़ा किला है। तो राजस्थान में जितने भी किले हैं उनमें सबसे सिरमौर किला है, चित्तौड़ का किला। राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा ओजस्वी इतिहास इस किले का रहा है, इसलिए राजस्थान का गौरव है। खिजराबाद, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, बात है 1301 की। 1301 में इस किले के ऊपर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी। एके ने आक्रमण किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस किले को जीत लिया था, तो उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले का नाम बदल के रख दिया था खिजराबाद। तो याद रहे, चित्तौड़ के किले का नाम रखा था खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने। मालवा की कुंजी, देखो मालवा भारत की एक प्रमुख रियासत, प्रमुख जो क्षेत्र है वो रहा है। और इस मालवा की कुंजी के रूप में, क्योंकि मालवा के पास में स्थित है चित्तौड़ का किला, इस मालवा की कुंजी के रूप में, चाबी के रूप में ये किला जाना जाता है कि मालवा को अगर जीतना हो तो चित्तौड़ के ऊपर नियंत्रण आवश्यक है, इसलिए इसे कहते हैं मालवा की कुंजी। दक्षिणी राजस्थान का प्रवेश द्वार। राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में जितने भी किले हैं उनमें सबसे मजबूत, सबसे सुदृढ़ किला है ये। और अगर इस किले को जीत लिया जाता है तो दक्षिण से राजस्थान में एंटर किया जा सकता था, इसलिए इसे कहते हैं दक्षिणी राजस्थान का प्रवेश द्वार। ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। सबसे ज्यादा लोग इसी किले में निवास करते थे, इसलिए सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी राजस्थान में कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला है। तो ये तो इसके उपनाम हो गए। देखो, एक तो चित्रकूटगढ़ है, विचित्रगढ़ है, दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव खिजराबाद, मालवा की कुंजी, दक्षिणी राजस्थान का प्रवेश द्वार और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। आगे अपन चर्चा करते हैं इस किले के निर्माण के बारे में। तो देखो दोस्तों, इस किले का निर्माण जो है वो 7वीं सदी में हुआ था। और 7वीं सदी में इस किले का निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। अब यहां पर देखो, ये चित्रांगद मौर्य जो है, इसके कई और अन्य नाम भी मिलते हैं। जैसे कुछ स्थानों पर इसका नाम मिलता है आपको चित्रांग मौर्य, एक इसी का नाम मिलता है आपको चित्रंग मौर्य। अब वैसे तो ये एक ही है, लेकिन कुछ विशेष व्यक्तियों ने ये नाम दिए हैं, तो उनके अनुसार अगर क्वेश्चन पूछा जाए, उन व्यक्तियों का नाम देकर क्वेश्चन पूछा जाए, तो अपन को ये एक्चुअल नाम ही बताने होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मेवाड़ के एक कवि हुए हैं, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है श्यामल दास। श्यामल दास कविराज के नाम से जाना जाता है। श्यामल दास, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है वीर विनोद। और वीर विनोद पुस्तक में श्यामल दास लिखते हैं कि इस किले का निर्माण करवाया था चित्रांग मौर्य ने। श्यामल दास के अनुसार चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। अच्छा, चित्रांग मौर्य, देखो एक पुस्तक है जिसका नाम है कुमारपाल प्रबंध। कुमारपाल प्रबंध में इस किले के निर्माता जो है वो चित्रांग मौर्य है, जबकि मारवाड़ क्षेत्र के एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है
मुहणोते नैणसी। मुहणोत नैणसी ने इस किले का निर्माता बताया है चित्रंग मौर्य ने। तो वैसे तो तीनों एक ही हैं, एक ही व्यक्ति है, लेकिन अगर इनके अनुसार पूछा जाए, भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे हो कि मुहणोत नैणसी के अनुसार चित्तौड़ किले का निर्माता, तो अपने को चित्रंग मौर्य ही बताना होगा। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार तो अपने को चित्रांग मौर्य ही बताना होगा, और श्यामलदास के अनुसार तो अपने को चित्रांगद मौर्य ही बताना होगा। उसके बाद में ये कहते हैं कि 15वीं सदी में इस किले का एक्चुअल वास्तविक निर्माण या पुनः निर्माण करवाया था मेवाड़ के राजा कुंभा ने। तो कुंभा इस किले का वास्तविक निर्माता है। वैसे निर्माण 7वीं सदी में हुआ था और चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। पुनः निर्माण या वास्तविक निर्माण जो है वो कुंभा ने 15वीं सदी में करवाया था। तो ये बात हो गई इस किले के निर्माण के बारे में। आगे अपन बात करें, तीसरा पॉइंट, इस किले की प्रमुख विशेषताएं। तो देखो पहली बात तो ये कि ये जो किला है वो चित्तौड़गढ़ जिले में मेसा के पठार पर बना हुआ है। मेसा का पठार है चित्तौड़ में, और इस पठार की ऊंचाई है 616 मीटर। चित्तौड़ में स्थित 616 मीटर ऊंचे मेसा के पठार पे ये किला बना हुआ है, और ये किला दो नदियों के संगम पर स्थित है, जिनमें एक नदी का नाम है बेड़च। याद रहे, बेड़च को आयड़ के नाम से भी जानते हैं, और इस नदी में आकर मिलती है गंभीरी। तो बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है। ये लोकेशन है इस किले की कि चित्तौड़ में ये किला मेसा के पठार पर गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। अच्छा, इस किले का जो आकार है वो आपका व्हेल मछली के समान है। चित्तौड़ किले का आकार व्हेल मछली के समान। अच्छा, चित्तौड़गढ़ जो जिला है उस जिले की अगर आकृति पूछी जाए तो आपको बताना है कि घोड़े की नाल के समान है, लेकिन चित्तौड़ किले की आकृति जो है वो व्हेल मछली के समान है। उसके बाद में ये जो किला है, इस किले की आपकी जो लंबाई है वो बताई जाती है 8 किलोमीटर है, जबकि इसकी जो चौड़ाई है वो आपकी 2 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर लंबा है, 2 किलोमीटर चौड़ा है। राजस्थान का सबसे बड़ा किला है, इसीलिए इस किले के बारे में कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। अच्छा, इसी किले में राजस्थान में सबसे ज्यादा 3 साके हुए हैं। सबसे ज्यादा साकों वाला किला जो राजस्थान में जो है वो आपका चित्तौड़गढ़ का किला है। चित्तौड़गढ़ किले में जो पहला साका हुआ था वो साका हुआ था आपका 1303 में, जिस समय इस किले के ऊपर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ के शासक थे रावल रतन सिंह। जबकि दूसरा जो साका हुआ था वो आपका 1534-35 में हुआ था। आक्रमण जो किया था गुजरात के शासक बहादुर शाह ने। उस समय यहाँ का जो शासक था उनका नाम था विक्रमादित्य। तीसरा जो साका है वो हुआ था यहाँ पे 1567-68 में। आक्रमण जो है ये अकबर के द्वारा किया गया था, जबकि उस समय यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था उदय सिंह। तो ये हो गई इस किले की प्रमुख विशेष बातें। अब केवल एक पॉइंट बचा हुआ है कि चित्तौड़ का जो किला है, इस किले के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, कि अगर आप यहाँ पर घूमने के लिए, भ्रमण के लिए जाते हो तो यहाँ पर कौन कौन से दर्शनीय स्थल आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो, दर्शनीय स्थल में बात करते हैं अपन। सबसे पहले किले के प्रवेश द्वार के बारे में। देखो दोस्तों, चित्तौड़ का जो किला है, इस किले में 7 प्रवेश द्वार है। 7 प्रवेश द्वार में से जो पहला प्रवेश द्वार है उसका नाम है पांडन पोल। पांडन पोल को ही बड़ा दरवाजा कहते हैं, या इसे मुख्य दरवाजे के नाम से जाना जाता है। पांडन पोल बड़ा दरवाजा या मुख्य दरवाजा चित्तौड़ के किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। अच्छा, दूसरा जो दरवाजा है उसका नाम है भैरव पोल। तीसरा जो दरवाजा है उसका नाम है हनुमान पोल। चौथा जो दरवाजा है उसका नाम है गणेश पोल। चौथे दरवाजे का नाम गणेश पोल है। तो चौथे दरवाजे का नाम आपका गणेश पोल है। इसके अलावा 5वां जो दरवाजा है उसका नाम है जोड़ला पोल। 6वां जो दरवाजा है उसका नाम है लक्ष्मण पोल। और 7 नंबर पे जो दरवाजा है उसका नाम है राम पोल। ये 7 दरवाजे हैं चित्तौड़ के किले के। अब देखो, सातों की कुछ प्रमुख विशेषता भी है। पहला जो दरवाजा है पांडन पोल, मुख्य दरवाजा या बड़ा दरवाजा। इस दरवाजे के पास में एक छतरी बनी हुई है,
और वो छतरी है आपकी बाघ सिंह देवलिया की। देखो दोस्तों, बाघ सिंह देवलिया कौन था? तो जब चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था 1534-35 में, जब यहाँ के शासक थे विक्रमादित्य, उस समय अल्पवयस्क होने के कारण राजपूत सेना का जो नेतृत्व है वो आपका बाघ सिंह देवलिया ने किया था। प्रतापगढ़ के शासक थे और इस युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी इसी दरवाजे के पास में। तो चित्तौड़ के पहले दरवाजे के पास में बाघ सिंह देवलिया की बनी हुई है छतरी। भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में 2 छतरियां बनी हुई है। इनमें से पहली छतरी जो है वो तो है आपकी जयमल राठौड़ की, और दूसरी जो छतरी है वो है आपकी कल्लाजी राठौड़ की। ये कहते हैं कि जब तीसरा साका हुआ था तो उस तीसरे साके के समय अकबर के विरुद्ध जयमल राठौड़ और कल्लाजी राठौड़ इन्हीं दोनों दरवाजों के मध्य युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो इन दोनों दरवाजों के बीच में जयमल राठौड़ और कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है। जबकि जो अंतिम दरवाजा है 7वां रामपोल, इसके पास में भी एक छतरी बनी हुई है और वो छतरी है आपकी फतेह सिसोदिया या फतेह सिंह सिसोदिया की। फतेह सिंह सिसोदिया भी तीसरे साके में अकबर के विरुद्ध युद्ध में यहीं पर वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो इसी दरवाजे के पास में इनकी छतरी बनी हुई है। तो ये 7 दरवाजे हैं और 4 छतरियां हैं। एक छतरी पहले दरवाजे के पास में है, जबकि दूसरे तीसरे के बीच में 2 छतरियां हैं और 7वें दरवाजे के पास में एक छतरी आपकी बनी हुई है। ये हो गए किले के प्रवेश द्वार। अब अपन किले के अंदर एंटर करते हैं तो किले के अंदर अपने को कौन से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे? पहला दर्शनीय स्थल है इस किले में, नाम है विजय स्तंभ। देखो दोस्तों, चित्तौड़ का या राजस्थान का एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है विजय स्तंभ। चित्तौड़ के किले में बना हुआ है। इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था कुंभा ने। ये विजय स्तंभ कुंभा की कीर्ति का बखान करता है, इसलिए इसे कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। विजय स्तंभ का ही दूसरा नाम है कीर्ति स्तंभ। अच्छा, इस विजय स्तंभ के मुख्य दरवाजे पर विष्णु की प्रतिमा लगी हुई है। भगवान विष्णु की प्रतिमा होने के कारण इसी का नाम पड़ता है विष्णु ध्वज। क्योंकि ये भगवान विष्णु को समर्पित है तो इसे विष्णु ध्वज के नाम से भी जानते हैं। इस पे हजारों की संख्या में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है, इसलिए इसे मूर्तियों का अजायब घर या मूर्तियों का विश्व कोश भी कहते हैं। ये सारे विजय स्तंभ के उपनाम हैं। विजय स्तंभ, इसे कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज या मूर्तियों का अजायब घर और विश्व कोश भी कहते हैं। अच्छा, इसके निर्माण की बात करें अपन तो विजय स्तंभ जो है इसका निर्माण हुआ था 1440 से 48 के मध्य, और इसका निर्माण जो है वो कुंभा ने करवाया था। अच्छा, कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया? तो उसका कारण क्या था कि कुंभा के द्वारा 1437 में एक युद्ध लड़ा गया था, सारंगपुर का युद्ध। और सारंगपुर के युद्ध में कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को परास्त किया था। मालवा के सुल्तान को हराने के उपलक्ष्य में कुंभा के द्वारा 1440 से 48 के बीच विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। अच्छा, ये कहते हैं कि विजय स्तंभ जो इमारत है ये 9 मंजिली इमारत है। विजय स्तंभ प्रारंभ में जब बना था तो इसकी ऊंचाई 120 फीट थी, जो वर्तमान में 122 फीट है। अब वर्तमान में 122 फीट कैसे है? तो दोस्तों, बात है 1957 की। 1857 में मेवाड़ के एक शासक थे स्वरूप सिंह, और स्वरूप सिंह के समय विजय स्तंभ के ऊपर बिजली गिर गई थी। बिजली गिरने से ऊपरी मंजिल ढह गई तो स्वरूप सिंह ने पुनः निर्माण करवाया था इसका। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विजय स्तंभ का पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो स्वरूप सिंह ने करवाया था, और तब से इसकी ऊंचाई 122 फीट है। इसमें सीढ़ियों की संख्या की बात करें तो 157 इसमें सीढ़ियां लगी हुई है। 9 मंजिली इमारत है, ऊंचाई 122 फीट है और 157 सीढ़ियां लगी हुई है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। उसके बाद में इसका जो वास्तुकार है जिनकी देखरेख में ये बना था, तो वास्तुकार में एक तो है आपका जेता, इसके 3 पुत्र थे इसमें शामिल। तो जेता का पुत्र नापा, पुंजा और कुपा, जेता, कुपा, नापा और पुंजा, इनकी देखरेख में एक जो विजय स्तंभ जो है वो बनवाया था महाराणा कुंभा ने। उसके बाद में
विजय स्तंभ जो है, इस विजय स्तंभ के बारे में कुछ बातें भी कही गई है, जैसे कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास के जनक हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में ये कहा है कि विजय स्तंभ जो है वो कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है। दिल्ली की कुतुब मीनार से ज्यादा बेहतरीन बताया है कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ को। जबकि एक इतिहासकार है आपके फर्ग्यूसन कहते हैं कि भाई विजय स्तंभ जो है वो रोम के टार्जन के समान है। तो रोम के टार्जन के समान इसे बताया है फर्ग्यूसन ने, कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इसको बताया है कर्नल जेम्स टोड ने। अच्छा, विजय स्तंभ ही राजस्थान की वो पहली इमारत है जिसके ऊपर सबसे पहले 15 अगस्त 1949, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे पहले राजस्थान की पहली इमारत जिसके ऊपर सबसे पहले डाक टिकट जारी हुआ हो तो वो इमारत आपकी विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ को राजस्थान की कई संस्थाएं जैसे कि आपका राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये सब अपना प्रतीक चिन्ह मानते हैं। तो सबसे इंपोर्टेंट दर्शनीय स्थल जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं चित्तौड़ किले में स्थित, तो वो तो है आपका विजय स्तंभ। विजय स्तंभ के अलावा भी कई सारे दर्शनीय स्थल हैं यहाँ पे, जैसे कि एक तो है आपका नंबर 2 जैन कीर्ति स्तंभ। देखो, कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ को कहते हैं, जबकि एक दूसरी इमारत और है यहाँ पे जिसका नाम है जैन कीर्ति स्तंभ। देखो दोस्तों, जैन कीर्ति स्तंभ ये 7 मंजिली इमारत है और इसकी ऊंचाई जो है वो 75 फीट है। 7 मंजिली इमारत, ऊंचाई है आपकी 75 फीट, और इसका जो निर्माण है वो आपका 10वीं सदी के अंत में हुआ था और इसका निर्माण करवाया था एक जैन व्यापारी ने जिसका नाम था जीजा बघेरवाल। जैन शाखा का था ये। अच्छा, जैन कीर्ति स्तंभ जो है वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर या जैन धर्म के संस्थापक को समर्पित है। संस्थापक का नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव को समर्पित 7 मंजिली इमारत है जिसकी ऊंचाई है 75 फीट। तो ये दूसरा दर्शनीय स्थल है। तीसरा दर्शनीय स्थल तो यहाँ पे महारानी पद्मिनी का महल बना हुआ है। पद्मिनी महल एक जलाशय के बीच में है। यहाँ पर गोरा और बादल के महल बने हुए हैं। गोरा बादल महल वो भी यहाँ पे स्थित है। यहाँ पर आपका एक इमारत है जिसका नाम है श्रृंगार चमरी। देखो दोस्तों, 2 इमारतें हैं, एक तो है श्रृंगार चौकी और एक है श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौकी जो है वो आपकी बनी हुई है मेहरानगढ़ के किले में जो आपका जोधपुर में है, जबकि श्रृंगार चौकी विजय आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। श्रृंगार चौकी के बारे में कहा गया है कि राणा कुंभा जो थे उनकी बेटी का नाम था रमाबाई। रमाबाई प्रसिद्ध संगीतज्ञ थी, संगीत में रुचि थी इनकी, तो संगीत के क्षेत्र में इनकी उपाधि है वागीश्वरी। रमाबाई के विवाह के अवसर पे विवाह मंडप के रूप में श्रृंगार चौरी का निर्माण कुंभा ने करवाया था और ये श्रृंगार चौरी वर्तमान में एक जैन स्मारक है, मतलब ये जैन धर्म को समर्पित है। तो जैन स्मारक है श्रृंगार चौरी, कुंभा की पुत्री का विवाह मंडप रहा है ये। उसके बाद में 6वीं जो इमारत है यहाँ पे वो है आपका कुंभ श्याम मंदिर। कुंभा द्वारा पुनः निर्माण करवाया गया था। यहाँ पे आपका समिधेश्वर महादेव का मंदिर भी है और इसी का दूसरा नाम है मोकल मंदिर, ये भी दर्शनीय है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आपका कालिका माता का मंदिर भी बना हुआ है जो मान मौर्य द्वारा निर्मित प्रारंभ में एक सूर्य मंदिर था, वो भी यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पर ही आपका तुलजा भवानी का मंदिर भी बना हुआ है। बनवीर ने अपने तुल्लादान राज्याभिषेक के समय तुल्लादान की जो प्रथा है उस अवसर पे ये मंदिर बनवीर ने बनवाया था। तुलजा भवानी मराठों की या शिवाजी की जो है वो आराध्य देवी के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर एक इमारत है जिसका नाम है आपका मीरा मंदिर। ये कहते हैं कि राणा सांगा जो है उन्होंने अपने पुत्र वधू मीरा के लिए रहने के लिए महल बनवाया था और उसी महल को वर्तमान में मीरा मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मीरा मंदिर के सामने मीराबाई के गुरु संत रेदास की बनी हुई है छतरी, तो संत रेदास की छतरी भी यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा एक इमारत और है, पिछली बार सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन। इमारत का नाम है शतबीस देवरी। शतबीस देवरी जो इमारत है ये भी एक जैन स्मारक है। 24 जैन तीर्थंकरों की यहाँ पर मूर्तियां लगी हुई हैं।
तो ये क्वेश्चन ऐसे आया था सेकंड ग्रेड में कि चित्तौड़ में स्थित निम्न में से कौन सा जैन स्मारक नहीं है। और जो 3 जैन स्मारक थे यहाँ पे, उनमें से एक तो है आपका जैन कीर्ति स्तंभ, एक है आपका श्रृंगार चंवरी और एक है आपका सतवीस देवरी। ये 3 यहाँ पर जैन स्मारक है। तो ये था दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ का जो किला। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।